सत्ता की मलाई का भी मजा लेंगे और सरकार को दम भर गरियाएंगे भी, पूरा गणित समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए। ये दूसरा का किसी का इसमें नहीं है, ये हेमंत सोरेन खुद कर रहा है और हेमंत सोरेन को इसका पापों का सजा मिलेगा। आने वाला दिन में जनता निश्चित रूप से इसको सबक सिखाएगी। ये सरकार निश्चित रूप से हटेगी, इसका पाप का घड़ा भर चुका है, यह सरकार जाना तय है। तो सुना आपने, पहचानते हैं इनको? इनका नाम है योगेंद्र सौ। कुछ दिनों पहले योगेंद्र सौ ने यह अल्फाज अपनी ही सरकार के लिए कहा था। अपनी ही सरकार के मुखिया यानी अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री को किस तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया था। ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं और उसके बाद भी अपनी ही सरकार को किस तरह से कोस रहे थे आपने सुना। कोई यहाँ भाषणबाजी, कोई यहाँ नेतागिरी नहीं होगा। उस वक्त कांग्रेस के आला कमान ने इनके ये शुभ बातें सुनकर इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन राज्यसभा चुनाव में हार से तिलमिलाई कांग्रेस हार के बाद जो सबसे पहला काम किया वो योगेंद्र सौ से ही जुड़ा हुआ था। एक बार फिर से योगेंद्र सौ पार्टी में आ गए। कहानी यही खत्म नहीं हुई, कहानी अब शुरू होगी। ये तो आप फ्लैशबैक में कहानी को सुन रहे थे। ये पूंजीपतियों के कहने पर जो पुलिस फोर्स आप भेज देते, ऐसा काम मत करिए। दरअसल कांग्रेस अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं चूक रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब कांग्रेस को यह पता है कि उसकी सरकार सही से काम नहीं कर रही है, उसकी सरकार में इतने सारे गणित गड़बड़ा गए हैं, तो फिर कांग्रेस सरकार में क्यों है? खैर आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं बड़का गांव। जिस बड़का गांव से योगेंद्र सौ ने अपने ही सरकार के मुख्यमंत्री के लिए ये सारे शब्द कहे थे, उसी बड़का गांव में योगेंद्र सौ के साथ प्रदेश के प्रभारी के राजू, राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर मौजूद थे और अपनी ही महागठबंधन की सरकार की पुलिस को क्या कह रहे हैं जरा वो सुनिए। हजारीबाग जिला प्रशासन को, रामगढ़ जिला प्रशासन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पारदर्शिता के साथ काम करें। ये पूंजीपतियों के कहने पर जो पुलिस फोर्स आप भेज देते, ऐसा काम मत करिए। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कुछ दिनों पहले एक पत्र लिखा डीजीपी को, ये तो आप सभी जानते ही हैं। उस पत्र के बाद क्या क्या हुआ ये भी आप सभी जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसी राज्य के भीतर लाखों बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, उनकी पढ़ाई सरकारी स्कूल में 10वीं तक नहीं हो पाती है, कोई मंत्री पत्र नहीं लिखता। इसी राज्य के भीतर हजारों लोग ऐसे हैं जिनको पैदल चलकर हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है, इलाज के बिना उनकी मौत हो जाती है, लेकिन कोई मंत्री पत्र नहीं लिखता है। पत्र कब लिखा जाता है? पत्र लिखा जाता है जब गाड़ी नहीं आती है, पत्र लिखा जाता है जब उनसे जुड़ी हुई कोई बात सामने आ जाती है या दिल को चुभ जाती है। तो ये राजनीति है। राजनीति में मौके की नजाकत को नेता समझते हैं और मौके की नजाकत को देखते हुए ही कोई फैसला लेते हैं। दरअसल झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, ये सवाल आज की तारीख में सबके जहन में है। कांग्रेस अपनी ही सरकार को बार बार घेरने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर जब सरकार ही कटघरे में है तो आप सरकार में रहकर क्या कर रहे हैं। लेकिन झारखंड में कांग्रेस का रवैया अमोल पालेकर के गोलमाल को भी फेल कर रहा है। एक तरफ सत्ता का मजा भी ले रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी ही सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं। अब जनता जनार्दन ये सोच रही है कि वो क्या करे।